आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है घमंडी लड़की। एक बार की बात है, सीमापुर नामक गांव में रेखा और पलक रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। रेखा का रंग जरा सांवला था, जिसकी वजह से सभी बच्चे उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाया करते थे, परंतु वो दिल की बहुत अच्छी थी। रेखा के पिता कुम्हार थे और उसकी मां गाय के दूध से घी, मक्खन, छाछ इत्यादि बेचा करती थी। इससे उनका गुजारा काफी अच्छा चल जाता था। दूसरी तरफ पलक, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। पलक के पिता एक जमींदार थे। वो काफी धनवान थे। पलक बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी लड़की थी। वो अपने माँ बाप से जिस भी चीज की जिद करती, उसके माँ बाप उसे वही चीज दिला दिया करते थे। इसलिए वो सब कुछ अपनी मर्जी से करती थी। वो रेखा को हमेशा चिढ़ाती रहती थी। पलक और रेखा बचपन से ही साथ पले बड़े थे। रेखा पलक को अपना दोस्त मानती थी, परंतु पलक ने कभी भी रेखा को अपना दोस्त नहीं माना था। वो उसके साथ रहती तो थी, परंतु उसे हर वक्त नीचा ही दिखाने की कोशिश करा करती थी और अपने आप को उससे बड़ा। एक बार की बात है, रेखा और पलक साथ में अपनी सहेलियों के साथ खेल रहे थे। तब पलक ने नए वस्त्र पहने थे। तब उसकी सभी सहेलियां उसकी खूब प्रशंसा कर रही थी। वे सभी कहती हैं कि अरे वाह पलक, तुम तो कितनी खूबसूरत लग रही हो, और ये नया लहंगा तुम्हारे ऊपर कितना जच रहा है। तुमने तो इस लहंगे की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए। हमने तो आज तक तुम्हारे जितनी सुंदर लड़की देखी ही नहीं है। सभी लड़कियां पलक की इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी कि पलक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो रेखा से कहती है कि रेखा, तुमने तो मेरे लहंगे के बारे में नहीं बताया कि मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। तब रेखा कहती है कि हाँ पलक, तुम्हारा लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तब पलक कहती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लहंगा चाहिए? अरे पर तुम ऐसा लहंगा लेकर क्या करोगी? तुम तो इस लहंगे की शोभा ही घटा दोगी। ये लहंगा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा तो रंग भी इतना सांवला है, ऊपर से तुम्हारे मुंह पर इतने सारे दाग धब्बे भी हैं, और दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं कितनी गोरी और सुंदर हूं। मैं तो जो भी कपड़ा पहनती हूं उसी की शोभा बढ़ा देती हूं, और तुम जैसी बदसूरत लड़की भला इतने सुंदर वस्त्र कैसे पहन सकती है? तुम तो इन वस्त्रों के लायक ही नहीं हो। इतना कहकर पलक जोर जोर से हंसने लगती है और रेखा को उसकी बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। इस तरह पलक हर वक्त रेखा को सिर्फ नीचा दिखाने की ही कोशिश करती रहती थी। वो रेखा को दुख पहुंचाने का या उसकी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं गंवाती थी। अब तो रेखा को भी पलक की ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी और उसे बहुत बुरा लगता था। ऐसा करते करते समय बीत जाता है और रेखा और पलक अब बड़ी हो जाती है। अब उनके माता पिता उनके विवाह के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। रेखा के माता पिता उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसका विवाह कर देते हैं, परंतु वहीं दूसरी तरफ पलक के घर पर किसी भी लड़के का रिश्ता आता तो वो हमेशा उस लड़कों में बस कमियां ही निकालती रहती थी। जैसे एक दिन पलक के घर पर एक लड़के का रिश्ता आता है जो बहुत ही अच्छी नौकरी करता था। उस लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। हालांकि वो पलक की तरह ज्यादा अमीर नहीं था, परंतु वो अच्छा खासा कमा लेता था। तब पलक उस रिश्ते के लिए भी मना कर देती है। तब पलक का ऐसा व्यवहार देखकर उसके पिता दुखी होकर उससे कहते हैं कि बेटा, आखिर इस लड़के में कमी ही क्या है? ये अच्छा खासा कमा भी लेता है और इतनी अच्छी नौकरी भी करता है। तब पलक कहती है कि नहीं पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं इतनी सुंदर हूं और इस लड़के का रंग भी सांवला है और ऊपर से ये हमारी तरह अमीर भी नहीं है, तो मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, हमें इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, हमें उसके अंदर की सुंदरता देखनी चाहिए कि वो दिल से कितना अच्छा और कितना दयालु है। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम कभी भी एक अच्छे लड़के से शादी नहीं कर पाओगी। तब पलक कहती है कि नहीं पिताजी, आप गलत कह रहे हैं। मैं इतनी सुंदर हूं और जिस भी
लड़के की मुझसे शादी होगी वो बहुत खुश नसीब होगा कि उसे इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी, और मैं केवल उस व्यक्ति से ही शादी करूंगी जो बहुत ही सुंदर होगा और हमारी तरह अमीर होगा। इतना कहकर पलक वहां से चली जाती है। पलक का ऐसा व्यवहार देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें उसके भविष्य की चिंता होने लगती है। फिर एक दिन रेखा अपने मायके में अपने पति के साथ आती है। जब पलक रेखा और उसके पति को साथ में देखती है तो वो बहुत जोर से हंसने लगती है और रेखा के पास आकर कहती है कि अरे रेखा, तुम्हारा पति तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। तब रेखा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं पलक। तब पलक कहती है कि आखिर तुमने इस आदमी में ऐसा क्या देखा जो तुमने इससे शादी कर ली? क्या तुमने शादी से पहले इसे नहीं देखा था? इसको न तो ढंग से चलना आता है और न ही इसने कोई ढंग के कपड़े पहन रखे हैं। तब रेखा कहती है कि बस पलक, अब बहुत हुआ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुमने आज तक मेरा मजाक उड़ाया है, मैंने सब बर्दाश्त किया है, परंतु तुम अब मेरे पति के बारे में इस तरीके से अपशब्द नहीं बोल सकती। और तुम क्या जानती हो इनके बारे में? मैं उनके साथ बहुत खुश हूं, और वैसे भी किसी इंसान की अच्छाई उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, उसके स्वभाव में होती है। तब पलक कहती है कि अरे हां, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मैं भी कितनी पागल हूं जो तुमसे बहस कर रही हूं, और वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही है, और तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो जो तुम्हें कोई राजकुमार मिलता। उसके कुछ दिन बाद फिर से पलक के लिए रिश्ता आता है, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी के लड़के का होता है। वो पलक के पिता से भी बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, परंतु लड़का कोई भी काम धंधा नहीं करता था। ये बात जानते हुए भी पलक उस रिश्ते के लिए हां कर देती है। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वो लड़का तो कोई काम धंधा भी नहीं करता है, तो भला कल को वो तुम्हें कैसे खुश रख सकेगा। तब पलक कहती है कि पिताजी, आप बेवजह इतनी चिंता कर रहे हो। वो लड़का एक तो इतना ज्यादा सुंदर है, और उसके पिता तो इतने बड़े व्यापारी हैं, और उनके पास तो हमसे भी ज्यादा धन दौलत है, तो भला उस लड़के को काम धंधा करने की क्या जरूरत है? आगे जाकर वो अपने पिता का ही कारोबार संभालेगा, और उसके पिता की जितनी भी जमीन जायदाद है वो सब कल को तो उसी की होनी है। मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था, मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, जैसा हमें दिखता है जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हां करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। किसी भी इंसान की सुंदरता उसके बाहरी रूप से नहीं, उसके स्वभाव और उसके दिल से ही होती है। अब पलक जिद कर लेती है कि उसे विवाह केवल उसी लड़के से करना है। तब उसके माता पिता भी पलक की जिद के आगे हार मान लेते हैं और पलक का विवाह उस लड़के के साथ कर देते हैं। उसके बाद पलक का विवाह हो जाता है, और फिर जब पलक अपने विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है, तब शुरुआत में उसे सब कुछ अच्छा लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उनके घर में काम करने के लिए एक नौकरानी भी होती है। यहां पलक को ना तो खुद से कोई काम करना पड़ता था और ना ही किसी चीज की कोई चिंता थी। तब पलक सोचती है कि अरे वाह, मैंने तो बिल्कुल सही फैसला किया था कि मैंने इस लड़के से शादी कर ली, वरना मेरी जिंदगी भी आज उस रेखा की तरह बर्बाद हो चुकी होती। वो इतना सोचकर बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से जब भी पलक अपने मायके जाती और उसे रेखा मिलती, तो वो हर बार रेखा और उसके पति का मजाक उड़ाया करती थी और अपने ससुराल की बहुत तारीफ किया करती थी। पलक रेखा से हमेशा कहा करती थी कि मेरा पति तो इतना सुंदर है और वो कितना अमीर है। मेरी शादी तो इतने अच्छे घर में हुई है क्योंकि मैं भी तो सुंदर हूं। अगर तुम भी सुंदर होती तो तुम्हें भी कोई अच्छा पति मिल जाता। वो हमेशा रेखा का मजाक उड़ाती। रेखा को इन सब बातों का बहुत दुख होता, परंतु वो पलक की आदत से वाकिफ थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। ऐसा करते करते समय बीत जाता है और अब जो आगे होने वाला था पलक ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ समय बाद पलक को एक बेटी हो जाती है और अब धीरे धीरे पलक के पति के व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। वो पहले की तरह पलक की इज्जत नहीं करता था और ना ही वो पलक से सीधे मुंह बात किया करता था। फिर उसके कुछ वर्षों बाद पलक के ससुर का भी देहांत हो जाता है।
और जब उसके ससुर इस दुनिया में नहीं रहते तो उनकी सारी जमीन जायदाद उसके पति के नाम हो जाती है। फिर उसके बाद तो पलक के पति के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तब वो पलक से बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगता है और कभी कभी तो उसके साथ मारपीट भी किया करता था। वो पूरे दिन घर में खाली पड़ा रहता था, ना तो वो कोई काम धंधा करता और न ही वो अपने पिता का कारोबार संभालता था। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत पड़ गई थी। वो दिन रात सिर्फ जुआ ही खेलता रहता था, जिसकी वजह से उनकी धन दौलत भी कम होने लगती है। ये सब देखकर पलक बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है और वो सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसका पति ऐसा निकलेगा और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। पहले तो पलक का पति अपने पिता से डरता था। उसे ये डर था कि अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसके पिता उसको अपनी जायदाद से बाहर कर देंगे। परंतु अपने पिता की मृत्यु के बाद से पलक का पति अपने असली रंग दिखाने लग जाता है और वो अब खुलेआम सब बुरे काम करने लगता है। उसके पति को अपनी बेटी की भी कोई परवाह नहीं थी। अपने पति के बिगड़ते व्यवहार को देखकर पलक वापस अपने मायके अपने माता पिता के पास आ जाती है। फिर वो सारी बात अपने माता पिता को बताती है। ये देखकर उसके माता पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर पलक के पिता उसके पति को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें उल्टा सीधा जवाब देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद पलक वापस अपने ससुराल नहीं जाती और वो अपने मायके में अपने माता पिता के साथ ही रहकर अपनी बेटी का ध्यान रखने लगती है। फिर जब एक बार रेखा अपने मायके आती है तब उसे पलक का सारा हाल पता चलता है, तो उसे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर रेखा तुरंत पलक से मिलने उसके घर जाती है। जब पलक रेखा को अपने घर में देखती है तब मुस्कुराते हुए कहती है कि आओ रेखा, क्या तुम भी अब यहाँ पर मेरा मजाक बनाने आई हो? तुम भी अब मेरा मजाक बना सकती हो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ पहले इतना गलत किया है और मैं पहले हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। अब आज तुम्हारी बारी है। तुम जितना चाहो उतना दिल खोलकर मुझे भला बुरा कह सकती हो। तब रेखा पलक की बात बीच में काटते हुए कहती है कि नहीं पलक, मैं यहां पर तुम्हें बिल्कुल भी भला बुरा कहने नहीं आई हूं, बल्कि मुझे जब तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, बल्कि मैं तो हमेशा ये चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो। रेखा की ये बात सुनकर पलक जोर जोर से रोने लगती है और उसे इस हालत में देखकर रेखा की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तब रेखा पलक को चुप करवाती है और उसे सहानुभूति देती है। तब पलक रेखा से अपने किए की माफी मांगने लगती है और कहती है कि रेखा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा और तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। आज मुझे समझ आ गया है कि सुंदरता हमारे बाहरी रूप से नहीं, हमारे दिल से होती है और तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि तुम्हारा दिल भी इतना ज्यादा खूबसूरत है। कृपया करके तुम मुझे माफ कर दो। तब रेखा कहती है कि अरे नहीं पलक, तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और मेरे लिए इतना ही काफी है कि अब तुम्हें इस बात का एहसास है कि हमें किसी भी इंसान के स्वभाव को देखना चाहिए, न कि उसकी बाहरी सुंदरता को। उसके बाद से रेखा और पलक काफी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। उसके कुछ समय बाद जब पलक के पति का सारा धन खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब वो माफी मांगने पलक के पास आता है और उसे वापस अपने घर चलने को कहता है। परंतु पलक अपने पति को उसके किए के लिए बिल्कुल भी क्षमा नहीं करती और उससे कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी, क्योंकि तुमने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की और केवल धन से ही प्यार किया और तुमने तो कभी अपनी बेटी तक की परवाह नहीं की थी। तो अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब आज के बाद तुम्हें यहां पर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं अपनी बेटी को अकेले ही पालूंगी। अब पलक अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी इंसान की बाहरी सुंदरता को नहीं, बल्कि उसका व्यवहार देखना चाहिए कि वो इंसान दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और दूसरों की कितनी फिक्र करता है।
इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।